आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एकदम आसान भाषा में सैनी सर की जादुई ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। देखिए, जिसको पढ़ना होगा ना वही इस वीडियो को देखे, नहीं तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिए आप लोग। अब ये बड़े हो या छोटे कोई बच्चे हों या क्लास 9 के हों या कोई गार्जियन हो, आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि हमारा बॉडी कैसे बना है या हमारा बॉडी काम कैसे करता है, रिएक्ट कैसे करता है, तो ये एक छोटा सा वीडियो है। इस वीडियो में आप लोग पूरा बने रहिए। तो चलिए, सैनिक सर क्लासेज में आप सभी लोग का स्वागत है। अब हम लोग चैप्टर को चालू करते हैं। पहला पॉइंट है हम लोग का कोशिका यानी सेल। तो इसका परिभाषा ये देखिए, ये जो वीडियो होने वाला है ये बाइलैंग्वेज होने वाला है, इंग्लिश और हिंदी दोनों का डेफिनेशन लिखा गया है। तो सीबीएसई बोर्ड वाले या यूपी बोर्ड वाले बच्चे अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं और इस वीडियो को देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट, सेल। तो सेल का डेफिनेशन क्या होता है? कोशिका सजीवों की सबसे छोटी इकाई, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। हमारा पूरा शरीर इन्हीं छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक घर ईंटों से बनता है वैसे ही हमारा शरीर अरबों कोशिकाओं से मिलकर बनता है। यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट याद रखना ये जरूरी है कि जो कोशिका होता है वो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई का मतलब कि हमेशा एक कोशिका से दो, दो से चार, चार से 10, 10 से 20। इसीलिए हमारा जो बॉडी होता है ये अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी, मतलब कि डिस्कवरी ऑफ सेल। तो इसके मुख्य वैज्ञानिक कौन थे? तो पहले थे हम लोग के रॉबर्ट हुक। कौन था? रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले कार्क, पेड़ की छाल का जो बना होता है कार्क, कार्क का मतलब ढक्कन, में कोशिका को देखा और इसे सेल नाम दे दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं हम लोग के एंटोनी वॉन लीवनहॉक। इन्होंने 1674 ईस्वी में तालाब के जल में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। नंबर दूसरे पॉइंट पे आता है हम लोग का रॉबर्ट ब्राउन। 1831 ईस्वी में इन्होंने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की थी। तो यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन ये बनता है कि केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब किया था? 1831 ईस्वी में। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा आप लोग का कि मृत कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कार्क पर मृत कोशिका का खोज किया था। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का आता है कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत क्या है? व्हाट इज सेल थ्योरी? तो यह सिद्धांत हमें बताता है कि कोशिका ही जीवन की आधारभूत इकाई है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग वैज्ञानिक और उनके योगदान। देखिए, तो पहले वैज्ञानिक थे हम लोग के स्लाइडन। स्लाइडन ने 1838 ईस्वी में सभी पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं। किसने बताया? स्लाइडन ने बताया। नंबर दूसरा पॉइंट आता है हम लोग का सभी जंतु भी कोशिका से बने होते हैं। ये किसने कहा? तो स्वान ने कहा था 1839 ईस्वी में, 1839। उसके बाद सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बने होते हैं। ये किसने बताया? तो ये बताया था विर्चो ने। किसने? विर्चो ने, 1855 ईस्वी में। तो चलिए इस पेज को हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो पॉइंट था हम लोग का कोशिका सिद्धांत क्या होता है। तो कई सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना योगदान दिया था कोशिका के सिद्धांत में। तो पहले थे स्लाइडन। सभी पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं। ये किसने कहा था? स्लाइडन ने कहा था। जैसे इंसान कोशिका से बने होते हैं वैसे ही पेड़ पौधे भी कोशिका से ही बने होते हैं। तो ये किसने कहा था? 1838 ईस्वी में स्लाइडन ने कहा था। सभी जीव जंतु किसके बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। ये किसने कहा था? तो स्वान ने कहा था। कब कहा था? 1839 ईस्वी में। डिफरेंस याद रखिए, अगर कोई पूछ लिया कि सभी पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं, ये किसने कहा था? तो कहा था स्लाइडन ने। किसने कहा था? स्लाइडन ने 1838 ईस्वी में। और सभी जीव जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं, ये किसने कहा था? तो ये कहा था स्वान ने। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। रुडॉल्फ विर्चो ने बताया कि 1855 ईस्वी में कि सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। चलिए सैनी सर की जादुई ट्रिक के साथ एक लाइन में इसको कैसे याद करेंगे ये देखिए। तो स्लाइडन ने पेड़ देखा, स्वान ने जंतु देखा, जंतु पहचाना। मतलब कि स्लाइडन ने कहा कि पेड़ पौधे भी कोशिका से बने होते हैं। स्वान ने क्या कहा? कि जीव जंतु भी कोशिका से बने होते हैं। और विर्चो ने क्या बताया कि नई नई सेल जो होती हैं, नई कोशिकाएं जो होती हैं वो पुरानी कोशिकाओं से ही बनी होती हैं। चलिए शॉर्ट में अगर देखते हैं तो स्लाइडन याद कर लीजिए पेड़ पौधे, स्वान याद कर लीजिए जंतु, और विर्चो याद कर लीजिए नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। चलिए अब एग्जाम में हर बार पूछने वाला पॉइंट हम लोग का आता है कि कोशिकीय संरचना के आधार पर सजीवों को दो भागों में बांटा गया है। तो क्वेश्चन कैसे पूछे कि कोशिका के आधार पर जीवों के कितने प्रकार होते हैं? तो दो प्रकार होते हैं। पहला होता है हम लोग का एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। चलिए इसको देखते हैं। वे जीव जो केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं और अपनी सभी क्रियाएं उसी में करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं।
नंबर दूसरा पॉइंट आता है बहुकोशिकीय जीव, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वे जीव जो अनेक कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं, जहाँ अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग कोशिकाएं होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब इसको शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे, तो ध्यान से सुनिए। एक कोशिकीय जीव कैसे किसे कहते हैं? जो एक कोशिका से बना होता है, जैसे पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, ये एक कोशिका से बने होता है, तो इसे हम लोग एक कोशिकीय जीव कहेंगे। और जो कई सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। जैसे पेड़ पौधे हो गए, इंसान हो गए, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, ये सब क्या है? कई सारे लाखों अरबों कोशिका से मिलकर बना होता है। अब इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा।